सुनन इब्ने माजा की रवायत है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर के हर एक बाल के बदले एक नेकी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना अरसा भी हयात रहे हर साल कुर्बानी करते थे। तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के बाद 10 साल हयात रहे और हर साल 2 मेंढे कुर्बान किया करते और वसाल के वक़्त यानी दुनिया से रुखसत होने से पहले ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के सुपुर्द कर दी। तो कुर्बानी करना सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी ना समझी जाए बल्कि यह सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसलिए जिन पर कुर्बानी वाजिब है उन्हें ईद उल अज़हा पर कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इसकी फजीलतें और सवाब बेशुमार हैं, इसी तरह कुर्बानी ना करने की वईदें भी ज्यादा हैं। सुनन इब्ने माजा की रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो साहिबे निसाब हो और कुर्बानी ना करे तो हरगिज भी हमारी ईदगाह के करीब ना आए। एक और जगह पे इरशाद है कि जो साहिबे निसाब हो और कुर्बानी ना करे तो उसकी मर्जी है कि यहूदी मरे या नसरानी। अल्लाह अकबर। तो फिर ये देखना बहुत जरूरी है कि कुर्बानी किस किस पर वाजिब है। इसके लिए 5 शर्तें हैं, जिनमें भी ये 5 शर्तें पूरी हों उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है मुसलमान होना, दूसरी शर्त है अक्ल होना यानी पागल या मजनून ना हो, तीसरी शर्त है बालिग होना यानी नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं, चौथी शर्त है मुकीम होना यानी मुसाफिर ना हो और पांचवी शर्त है साहिबे निसाब होना। और साहिबे निसाब होने का हिसाब यूं कर लें कि कुर्बानी के दिनों यानी 10, 11 और 12 जिलहज से दिन पहले का हिसाब कर लें कि एक कागज पेंसिल लेकर बैठे और आपकी मलकियत में जितना भी सोना, चांदी, कैश, प्राइस बॉन्ड है, शेयर्स हैं, किसी भी किस्म के सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, इन सब की मालियत इसमें लिख लें। इसके अलावा कोई माले तिजारत है या कोई प्लॉट है, इन सब की कीमत इस लिस्ट में शामिल कर लें। अगर आपने किसी को कर्ज दिया है उसकी कीमत भी इसमें शामिल करें। घर का वो इजाफी सामान जो आपकी मलकियत तो है लेकिन आपकी जरूरत में शामिल नहीं। अब इसमें बर्तन, फर्नीचर, जूते, कपड़े, मोबाइल फोन्स, डेकोरेशन पीसेस, यहाँ तक के घर के वो कमरे भी जो आपकी जरूरत से ज्यादा हैं और इस्तेमाल नहीं होते, इन सब की कीमत का तखमीना लगाएं और इसमें शामिल करें। इन सब का टोटल कर लें। अब अगर आप पर कोई कर्ज है जिसे फौरी तौर पर अदा करना है या कोई कमेटी या इंस्टॉलमेंट देनी है, वो इस टोटल में से माइनस कर लें। इसके अलावा घर के फौरी जरूरी अखराजात के लिए जितनी भी रकम दरकार है, इसमें बिजली के बिल, फीसेस, दवाइयों के खर्चे, हर तरह का जरूरी खर्चा माइनस कर लें। अब जो बाकी रकम बचती है, देखिए कि आया कि ये 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम बनती है या कि नहीं। आजकल ये रकम तकरीबन 75 से 80 हजार रुपए बनती है। गोया कि अगर किसी के मलकियत में 1 तोला भी सोना हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब यह हिसाब घर का हर बालिग फर्द करे, चाहे वो वालिद हैं, वालदा हैं, बेटा है, बेटी है या बहू ही क्यों ना हो। बहुत मुमकिन है कि घर के हर फर्द पर कुर्बानी वाजिब होती हो तो सब पर अलहदा अलहदा कुर्बानी करना वाजिब होगा। लेकिन हमारे यहाँ साल हर साल से यही तरीका चला आता है कि चाहे घर में 8 या 10 अफराद भी हो तो कुर्बानी सिर्फ वालिद साहब के हिस्से आती है या वाजिब तो बेटे पर होती है, लेकिन वो बेटा कहता है कि मैं अपनी तरफ से तो नहीं बल्कि वालदा या वालिद की तरफ से कुर्बानी दूंगा। तो व्यूअर्स, जरूरी ये है कि हम बहैसियत मुसलमान अपनी इस्लाह कर लें, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि मुसलसल तर्के वाजिब के मुर्तकिब रहकर गिरफ्त इलाही में आ जाएं। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन, और हमें राह हदायत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन।